आइंस्टाइन न्यूटन को अपना उस्ताद मानता था और आइंस्टाइन का कहना यह था कि जो मैं नई थ्योरी पेश कर रहा हूं ये ठीक है या गलत, इसका फैसला वक्त ही करेगा। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जो ये लफ्ज़ स्पेशल है, इसका मतलब ये है कि ये जो थ्योरी है ये वैलिड होगी सिर्फ उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो या तो रेस्ट की हालत में हैं या कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। तो स्पेशल का मतलब यहाँ पर ये है। रिलेटिविटी, ये आने वाले चंद मिनटों में आपको क्लियर हो जाएगा कि रिलेटिविटी का क्या मतलब है। तो न्यूटन ने 1686 में, तकरीबन आज से 220 साल पहले, लॉज ऑफ मोशन बयान किए। ये जो न्यूटन की थ्योरी है, ये जो हमारे एवरीडे ऑब्जेक्ट्स हैं, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, एरोप्लेन्स हैं, इवन रॉकेट्स तक के लिए ये बेहतरीन रिजल्ट्स फराहम करती है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बुनियाद पर जब हम कैलकुलेशंस करते हैं, एक्सपेरिमेंटली भी हमें वही रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, ये बेस करती है एक कंसेप्ट के ऊपर, वो ये कि लेंथ और टाइम एब्सोल्यूट हैं। न्यूटोनियन मैकेनिक्स के ऊपर ही अगर हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो उसका फार्मूला आता है ई डेल्टा वी। ई यहाँ पे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये जो कैपिटल ई है ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को बता रहा है। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को 4 गुना बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी 4 गुना ही बढ़ जाएगी। और यहाँ से अगर हम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालें, वो आती है 1.98 सी। यहाँ पे सी स्पीड ऑफ लाइट है, ई वाले में जो सी था ये कूलम था। अब यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये तकरीबन ट्वाइस है, डबल है स्पीड ऑफ लाइट से। यहाँ से इशू शुरू होता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन देती हैं, जो रिजल्ट्स आते हैं, वहाँ से हमें यह पता चलता है कि अल्टीमेट जो स्पीड है, जो मैक्सिमम स्पीड है इस कायनात की, वो है स्पीड ऑफ लाइट। कोई भी मटेरियल पार्टिकल इस स्पीड तक पहुंच नहीं सकता। लेकिन न्यूटोनियन मैकेनिक्स स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर कोई अपर लिमिट नहीं लगाती। यहां से इशू शुरू होता है न्यूटोनियन मैकेनिक्स के साथ। अब एक इशू ये आ गया स्पीड ऑफ लाइट वाला। दूसरा, जब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट मूव करते हैं तो उनके लिए टाइम स्लो गुजरता है बनिस्बत जो ऑब्जेक्ट्स अर्थ पे हैं, यानी टाइम रिलेटिव हुआ। दूसरी ये चीज़ कि मिसाल के तौर पर प्रोटॉन है, ये एक स्फीयर शेप का होता है, लेकिन जब ये क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट मूव करता है तो इसकी शेप फ्लैट होना शुरू हो जाती है। होते होते एंड में आकर ये एक चपाती या पतली रोटी की शक्ल अख्तियार कर लेती है। तो यहाँ से एक्सपेरिमेंट्स हमें ये भी क्लियर कर देते हैं कि जो लेंथ है वो भी रिलेटिव ही है, कि जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट मूव करते हैं तो उनकी लेंथ भी और उनका शेप भी चेंज होना शुरू हो जाता है। तो इन कंट्राडिक्शंस को, इन इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए आइंस्टाइन ने 1905 में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बुनियाद रखी और उसने कहा कि ये थ्योरी एक इम्तिहान है और आने वाला वक्त साबित करेगा कि ये जो मसाइल आ रहे हैं इनको आसानी से और मुश्किल बुनियादों पर अगर ये थ्योरी रिजॉल्व करने में कामयाब हुई तो ये थ्योरी कामयाब होगी। आज की वीडियो में मैंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का बेसिक आइडिया, इंट्रोडक्शन और इसके कंसेप्ट आपके सामने रखने की कोशिश की। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क। थैंक यू, गुड बाय।